शाहिन शाह अफरीदी को कप्तानी से दूर रखना चाहता था। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के बाद रद्द अमल। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाए जाने पर बयान जारी करते हुए कहा कि हल्फिया कहता हूं, मैंने शाहिन को कप्तान बनाने के लिए कभी कोई बात नहीं की, ना कोई लॉबी की, मैं इन चीजों में नहीं पड़ता, ना ही मुझे शौक है। न्यूज़ टीवी से गुफ्तगू करते हुए अफरीदी ने शाहिन शाह अफरीदी को T20 कप्तान जाने के बाद अफवाहों की सख्ती से तरदीद करती है और कहा कि अल्फिया कहता हूं, शाहिन अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए कभी कोई बात नहीं की। वजीर आजम से मुलाकात में भी कहा था कि बाबर आजम को तब्दील ना करें। ज़का अशरफ ने भी जब राय थी तो मैंने यही कहा कि बाबर को कप्तानी से ना हटाया जाए। दोनों से कहा अगर कप्तान बदलना है तो मोहम्मद रिजवान को ले आए। शाहिद अफरीदी ने कहा मैं चाहता था कि शाहिन को कप्तानी से दूर रखूं, मैंने कप्तानी की है, मोहम्मद यूसुफ ने की है, हम सब ने कप्तानी की है। कप्तानी का इख्तिताम ठीक नहीं रहा, मुझे पता है कि बाबर आजम के साथ ये होना है, आखिर में कप्तान के साथ यही होता है। शाहिद अफरीदी का कहना कि मेरा शाहिन का रिश्ता है, शायद लोग कहेंगे शायद सपोर्ट कर रहा हूं या लॉबिंग कर रहा हूं। मैं अल्फिया कहता हूं, मैं ना इन चीजों में पढ़ता हूं, ना ही मुझे शौक है। शाहिद अफरीदी ने शाहिन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान और शाह मसूद को टेस्ट का कप्तान बनाए जाने पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया। तो पहली बात तो ये, शाहिद अफरीदी साहब इतने निर्णय काके नहीं, आपने सारी मत सियासत ही की है। आप उन्हीं लोगों में शामिल थे जिन्होंने यूनुस खान के खिलाफ कुरान मजीद उठाया था। तो अभी दिन निके काके नहीं, आपने पूरी एक जनरेशन तबाह की, हमेशा आपने सियासत की है। आपने अपनी सियासत से अहमद शहजाद का कैरियर तबाह किया, उमर अकमल जैसे लोगों को गलत एग्जाम्पल देख के तबाह बर्बाद किया आपने। तो आप हमेशा यही करते हैं, आप ब्यूर मुनाफिक तरीन इंसान है। तो आप झूठा कस्में भी आप खाने पे आ गए। तो आपने बड़े अरसे से लॉबिंग की हुई थी, शाहीन ऐसा बच्चे ने, आपने उसको भी खराब किया। तो हमेशा आपने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया, ये फिनिशर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप अपना कह रहे हैं 400 मैच खेल के अगर आपने 4 मैच जितवा दिए हैं, अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है तो आपको इज्जत रास नहीं है। आप कभी फौज से मुलाकातें करते, कभी शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं, कभी इमरान खान के खिलाफ आप बकवास करते हैं, कभी बाबर आजम के खिलाफ करते हैं। तो आपकी हमेशा से यही याद रहे, आप एक मुनाफिक इंसान है। तो आपका जो दामाद है बनाया है ना, जिसका पेस गिर गया, जिसकी सबसे बुरी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में रही थी, जिस वजह से हम वर्ल्ड कप हारे, तो आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो अब उनको कप्तान बना दिया गया तो उनको लग पता जाएगा कि भाई कप्तानी की चीज का लाहौर कलंदर और नेशनल टीम की कप्तानी करने में फर्क होता है। लाहौर कलंदर एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आप खिला रहे हैं, इस वजह से आप जीत रहे हैं। जब नेशनल टाइम में पर्चियों के साथ खेलेंगे तो आपको लग पता जाएगा किस तरह कप्तानी करनी है, किस तरह चलानी है। और वर्ल्ड कप T20 जो बाबर आजम फाइनल में आ रहा था, आप टांग पकड़ के बैठ गए थे, आपकी वजह से शाहिन शाह अफरीदी आ रहे थे। जो सेमीफाइनल हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, वहां भी आपने 3 छक्के खाए थे, तो वो भी आपकी वजह से ही आ रहे थे। तो हमेशा आप ही की वजह से बाबर आजम को क्रिटिसाइज नाकामियां मिली हैं। और अब आपने लॉबिंग करके अपने सूसर के साथ मिलकर अब कप्तान तो मिल गए हैं, तो हमारी दुआ आप इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। तो खबरें ये आ रही कि बाबर आजम को शायद T20 में भी ना खिलाएं। ठीक, मैं कहता हूँ एक आधी सीरियल में बाबर आजम को ना खिलाया जाए, रिजवान को भी ना खिलाया जाए, तो आप लोगों को अपनी औकात का पता लग जाएगा, आप कितने पानी में खड़े हैं, और आप लोगों को लग पता जाएगा जब वर्ल्ड कप 2024 आएगा, जब स्लो ट्रैक में वेस्ट इंडीज में रन करने होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि बाबर और रिजवान की अहमियत क्या है। तो शाहिद अफरीदी ने भी आज तक जिंदगी में कुछ नहीं कहा सवाए बॉल टेम्परिंग के, उल्टी सीधी बातें करने के। लोग सही कहते हैं उनकी उम्र तो होगी है, मगर उनकी एज तो होगी है, मगर उनका मेंटली वो आज तक नहीं बढ़े हुए हैं। तो अल्लाह उनको हदायत दे। वैसे 50 साल की उम्र में हदायत नहीं आती, तो वो जरा कोई इंसान के बच्चे बने। तो दोस्तों, आप अपनी राय भी हमें कमेंट्स में इज़हार कीजिए। अभी तक के लिए अपना होस्ट राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।